नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंग्री रूट्स पे एक नए रेसिपी के साथ। तो चलिए फटाफट इसकी सामग्री देख लेते हैं। तो हमारी आज की रेसिपी है पापड़ की सब्ज़ी। तो राजस्थानी क्विजीन एक ऐसा क्विजीन है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। देश विदेश में भी जब आप बात करते हैं मैक्सिमम बात नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन पे ही रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी अद्भुत रेसिपीज़ हैं जो आपको देखनी ही चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पापड़ की सब्ज़ी की। मैंने एक पैन में घी पिघाल लिया है। अब घी इस्तेमाल कीजिए, तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, घी के साथ बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मेरी मानिए और घी का इस्तेमाल कीजिए। तो अब मैंने इसके साथ ही राई और हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दिया है। और ये गई दालचीनी। दालचीनी बहुत ज़्यादा मत डालिए, आप नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अब उसके साथ कड़ी पत्ता और जीरा डाल दिया। अब आप हींग भी डाल सकते हैं इस रेसिपी में। हींग का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, बट मैं नहीं डालना चाहता था इसलिए मैंने अवॉइड किया है। जैसे ही ये तड़का पक जाए आपका, बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए। इसी के साथ साथ थोड़ा सा नमक। और अब इसे प्याज को अच्छे तरीके से भूनिए। आप चाहते हैं इसमें से रॉनेस कम्प्लीटली चले जाए। तो राजस्थान में क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि मेरे 2 प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है, तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो हम रेगुलरली खाने में नहीं देखते हैं। जब आप गट्टे की सब्ज़ी की बात कीजिए, सेव टमाटर की बात कीजिए, मंगोड़ी की सब्ज़ी की बात कीजिए, वड़ियों की बात कीजिए या पापड़ की सब्ज़ी की बात कीजिए, तो ये बहुत जीनियस तरीके से इन्होंने खाना बनाने या खाना ईजाद किया था। और मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ नॉट अबाउट बटर चिकन या बटर चिकन मसाला। इनफैक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे नायाब डिशेस हैं जो पूरी दुनिया को जानना चाहिए। तो जैसे आपके प्याज भून जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पकाइए। अगर आपको लगता है ये चिपक रहा है नीचे, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप, आधे चम्मच जितना, बस उससे ज़्यादा नहीं। बट कोशिश कीजिए कि उसे अवॉइड कीजिए क्योंकि आप इसे अच्छे तरीके से पकाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मेरे प्याज और अदरक लहसुन भुन चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूँ। मैंने पानी वही बोल में ले लिया जिसमें प्याज रखे थे। तो उससे क्या होता है, अगर कुछ प्याज बाकी भी रह जाते हैं पीछे तो साथ में आ जाते, रिजल्ट्स इन ज़ीरो वेस्टेज। मेरा फंडा और फार्मूला यही है खाना बनाने में कि आपको वेस्टेज हमेशा ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ हमारे मसाले डालते हैं। तो मैंने स्टेज में 3 मसाले डाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। उसके साथ ही धनिया और कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब कसूरी मेथी आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं कि नहीं। मैं डालता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो बिटरनेस लेके आती है ग्रेवी में, तो जो बैलेंस हो जाता है आपके दही के खटास का, कसूरी मेथी के बिटरनेस का और प्याज के मिठास का, तो बहुत ही बेहतरीन मेल बन जाता है खाने का। तो अब इसे अच्छे से पकाइए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए अगर ये चिपक रहा है जैसे मैंने किया है। और अब इसे अच्छे से पकाइए आप। सॉरी, मेरा कैमरा एक्चुअली गिर गया था तो इसलिए थोड़ा एंगल चेंज हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बट रेसिपी तो बिल्कुल पूरी दिखेगी आपको। तो जैसे मैं कह रहा था, इसे आप अच्छे तरीके से पकाइए जब तक कि पूरा कच्चापन मसालों का चले नहीं जाता है। और जैसे ही आपको लगे कि मसालों का कच्चापन जाने लग गया है, हम अपनी दही डाल देंगे इसमें। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको जिससे आपकी दही कभी नहीं फटेगी खाने में डालते वक्त। तो मैंने गैस, आपने देखा, बंद कर दिया है पूरी तरीके से। देयर इज़ नो हीट एट ऑल। हीट है यानी कि गर्मी सिर्फ उतनी ही है जितनी पैन में अवेलेबल थी, लेकिन एक्सटर्नल हीट कोई प्रोवाइड नहीं की है। तो ये दही ले लिए मैंने। दही को अच्छे तरीके से फेंटिए। देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखने के लिए आपको, कि दही एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए यानी कि रूम टेम्परेचर। तो आप फ्रिज से अगर निकालें उसे तो आधा पौना घंटा बाहर छोड़ दीजिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद उसे अच्छे तरीके से फेंट लीजिए। अच्छे तरीके से फेंटेंगे नहीं तो वो डेफिनेटली अंदर जाके फटेगी। तीसरी चीज़, जब आप उसको गैस में डालिए उसका टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए या बंद कर दीजिए, बेस्ट फटना अवॉइड करने के लिए। तो मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब गैस बंद करने का रीज़न ये है कि क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ठंडी से निकाल के गर्म में डाल दो या गर्म से निकाल के ठंडे में डाल दो अचानक, तो प्रोडक्ट ख़राब ही हो जाता है। आपकी और मेरी भी बात कीजिए, अगर अचानक से आप एसी में बैठे हैं और धूप में चले जाए, हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है।
उसी तरीके से योगर्ट या कोई भी प्रोडक्ट एक इंग्रेडिएंट होता है और उसको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम अपने आप को देते हैं। तो अगर आप उसका उतना ही ध्यान रखेंगे जितना आप अपने आप का दे रहे हैं तो हमेशा आपकी डिश बहुत खूबसूरत बनेगी। तो चलिए इसे हल्के हाथ से मिला लेते हैं। आपको हमेशा चलाते रहना चाहिए जैसे ही आप दही डालें। अगर आपने चलाना बंद कर दिया तो पॉसिबल है कि आपकी दही फट जाए, भले गैस बंद हो। तो इसे हल्के हाथ से चलाते रहिए। अब मैंने गैस सबसे स्लो हीट पे चालू कर दिया है। अगर आप इसे आग पे पका रहे हैं तो एकदम धीमी कर दीजिए आँच और इसे अच्छे तरीके से चलाते रहिए। तो एक बार जब दही थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, यानी कि गैस की थोड़ी गर्मी लग जाए उसको, तो फिर इसका फटना बहुत ही कम हो जाएगा चांसेस। तो आपको बस यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आपकी दही कभी नहीं फटेगी। चलिए मेरी दही तो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है, तो इसी के साथ साथ थोड़ा पानी डाल दीजिए और इसे पकाते रहिए। मैंने थोड़ा और धनिया डाल दिया है। आपको तो पता है मेरी आदत, मैं हर स्टेज में धनिया डालता हूँ ताकि फ्लेवर बढ़ते रहे खाने का। तो चलिए अब वो समय आ गया है इस डिश की मेन चीज़ डालने का, जो कि बहुत सारे इंडियंस खाने में साइड स्टार बन के रह जाता है। ये वो स्टार है जो मैं बाज़ार से लेके आया हूँ, यानी कि पापड़। मैंने रोस्टेड पापड़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं कच्चे पापड़ नहीं डालना चाहता था। मैं जानता हूँ कुछ लोग जो कच्चे पापड़ का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैं मानता हूँ रोस्टेड पापड़ डालने से कुकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है और एक टेक्सचरल डिफरेंस भी आता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा किस्म का पापड़ डालना चाहें। तो जिस बोल में दही थी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जैसे आप जानते हैं ज़ीरो वेस्टेज, तो उसी तरीके से मैंने इसमें भी थोड़ा पानी डाल दिया है और पूरी दही का बोल साफ़ कर दिया और मैंने यही पानी सब्जी में डाल दिया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब ये रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी और मुझे सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और अगर पहले से देख रहे हैं हमें तो डेफिनेटली बेल आइकन हिट करके हमें बताइए हमारे वीडियो कैसे लगे। तो तहे दिल से थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया आज वीडियो देखने के लिए हंग्री रूट्स पे, और जुड़े बने रहिए हमारे साथ। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। हमारा आईडी है chef_with a tattoo। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।